नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक ग्रंथों के कॉपीराइट के बारे में। जी हां, अब तक हम लोग जर्नली पढ़ते समझते हुए आए थे मेडिसिन का कॉपीराइट या किसी नई इन्वेंशन का कॉपीराइट। बट आज हम लोग बात करेंगे कि क्या धर्म ग्रंथों का भी कॉपीराइट संभव है, क्योंकि एक मामला बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। यह जो मामला था यह भक्ति वेदांत पुस्तक न्यास के द्वारा वहाँ पे भेजा गया था। इन्होंने याचिका लगाई थी। रीज़न क्या है, देखिए, ये जो भक्ति वेदांत पुस्तक न्यास है इसकी स्थापना स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की गई थी। यह वही स्वामी है जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। अब क्या हुआ कि इनके द्वारा स्थापित यह जो न्यास है इसके माध्यम से बहुत सारी अलग अलग धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई है। लेकिन अभी बीते दिनों जो इस न्यास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं उन्होंने यह नोटिस किया कि मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जो इनके द्वारा प्रकाशित की गई सामग्री को पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसके माध्यम से धन भी अर्जित कर रहे हैं, यानी कि वह उन सभी सामग्रियों का कमर्शियल यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही मामला जो था यह इससे संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में आया तो इन्होंने अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और ये लोग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने मामला देखा जाना समझा, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया था कि इतिहास को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि धर्म ग्रंथों की स्थिति बहुत अधिक पुरानी है। हम हर एक धर्म के अंदर अलग अलग ग्रंथ देखते हैं। जैसे कि हिंदुओं के तो बहुत सारे ही धर्म ग्रंथ हैं, वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, इसके अलावा रामायण महाभारत। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म के तो कुरान। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई क्रिश्चियंस की अपनी बाइबल है, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। सिखों की भी अपने गुरु ग्रंथ साहिब है, यानी कि हम देख रहे हैं कि सभी धर्म के अपने अपने कुछ ग्रंथ हैं। बट क्या इनका कॉपीराइट होगा? अब कॉपीराइट होने का मतलब यह है कि किसी प्रमुख व्यक्ति या किसी प्रमुख संस्थान से ही वो संबंधित हो जाएगा और कोई अन्य व्यक्ति उसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथ तो सभी के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इनको कॉपीराइट के दायरों में लाना चाहिए? यह हर एक मामला हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने समझा जाना और अच्छे खासे विवरण प्रस्तुत किए, टिप्पणी प्रस्तुत की। और इन्होंने सिर्फ टिप्पणी ही प्रस्तुत नहीं की, इन्होंने ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जहां से पूरी संभावना है कि आयोग प्रश्न पूछ सकता है। क्या है मामला, एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि यह जो कहानी है यह काफी ज्यादा पुरानी इतिहास से जुड़ गई है और कई पक्ष यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ था। अब यहाँ पर न्यायालय ने पहला तर्क तो यह दिया कि देखिए, धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनका कॉपीराइट संभव नहीं है। लेकिन धर्म ग्रंथ कौन से, जो हम लोग मुख्य रूप से मूल धर्म ग्रंथ मानते हैं और जो हमारे धर्म की पहचान है, जैसे कि ईसाई धर्म की पहचान क्या है? बाइबल। सिख धर्म की पहचान क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। हिंदू धर्म के लिए मुख्य स्रोत कौन से माने जाते हैं? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद। अब क्या है कि अगर यह मूल रूप में है तो देखिए उसको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह सभी के लिए एक सार्वजनिक संपदा हो गई है। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि धर्म ग्रंथों का कॉपीराइट संभव भी है। अब पहली बात तो यह होगी कि धर्म ग्रंथों का कॉपीराइट संभव नहीं है। कौन से वाले? मूल वाले। साथ साथ इन्होंने कहा कि कुछ धर्म ग्रंथों का कुछ स्थितियों में किया जा सकता है। स्थिति कौन सी होगी? रूपांतरण की स्थिति होगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म को लेते हैं मुख्य उदाहरण के रूप में, आप लोग अच्छे से थोड़ा समझ पाएंगे। जैसे कि मूल रूप से हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे गए सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। बट अगर आज के कंटेक्स्ट में हम लोग देखें कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत में रुचि है या अच्छे से पढ़ना जानना आता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उन ग्रंथों को अनुवादित कर देते हैं ताकि हर भाषा के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं, अपनी भाषा में उसको प्राप्त करके पढ़ लें और ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर रूपांतरण हो गया है, अब दो तरह से रूपांतरण, एक तो आपने सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। दूसरा ये था कि आपने ट्रांसलेट नहीं किया, आपने उसका वैल्यू एडिशन किया, यानी कि उसके अंदर जो टर्म्स दे रखी थी, जो बातें थी, उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसको अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ और उसको सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, या तो आपने उसका ऑडियो निकाल दिया या आपने उसका वीडियो बना दिया। तो देखिए, वो जो स्थिति है यह स्थिति रूपांतरण की आ गई, यानी कि आपने उसके ऊपर कार्य किया है, आपने धन भी खर्च किया है, अच्छा खासा श्रम भी लगाया। तो अब यदि आपने ऐसा कोई कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में को कॉपीराइट मिलेगा। यही मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि मैं उदाहरण दूंगा तो आपको सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आप बहुत अच्छे से आंसर मार्क कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब समझते हैं स्थिति क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं रामायण के बारे में, ठीक है ना, और चाहे हम लोग बात करते हैं महाभारत की भी। अब देखिए, धर्म ग्रंथ तो हैं और कई हजार साल पुराने हैं, ठीक है। उस सब के बावजूद क्या है कि जिनको हम लोग मानते हैं कि यह हमारी साझी संपदा है, सब लोग के लिए यह समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन
अगर हम देखते हैं कि भाई रामायण को बनाया था रामानंद सागर ने, ठीक है, वहीं महाभारत को तैयार किया था B.R. चोपड़ा ने। अब जो हम लोग को स्थिति यहाँ पता लगती है वो यह पता लगती है कि चाहे यह रामायण हो जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, चाहे महाभारत हो, दोनों को ही कॉपीराइट मिला हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब इन्होंने बनाया तो यह हमारे समाज से जुड़ गई और आस्था से जुड़ गई और नया कार्य था, तो इस वजह से फिर इसको कॉपीराइट दिया गया। आज तक यह कॉपीराइट के अंदर है, तो उसको ही इन्होंने आधार बनाया और आधार बनाते हुए यह अपना स्टेटमेंट दिया, उदाहरण भी दिए कि देखिए B.R. चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण दोनों आज भी कॉपीराइट के तहत है। तो इन्होंने परिभाषित भी किया कि धर्म ग्रंथों के रूपांतरण का मतलब है कि यदि आप उसका स्पष्टीकरण करते हैं, यानी कि परिभाषित किया, चीज़ों को बदला, ठीक किया, या फिर इसके अलावा आपने अस्पष्ट को स्पष्ट किया, यानी कि बातों का अर्थ बता दिया। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि मूल रूप से संस्कृत में लिखी हुई है बातें, बट ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं आप, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, तो आपने अच्छा काम किया है, ये आपका प्रयास है। तो स्पष्टीकरण दिया, अर्थ दिया, तो आपकी वजह से कुछ अच्छा कार्य हुआ, नया कार्य हुआ है, तो उसका संरक्षण किया जा सकता है। व्याख्या कर दी है या फिर आपने ऑडियोज निकाल दी, वीडियोज, जैसे कि रामायण महाभारत के संदर्भ में हुआ था, तो फिर इसको अब आपके लिए कॉपीराइट दिया जा सकता है। वहीं स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ कार्यों के मूल हिस्सों में हर एक चीज़ निहित होती है कॉपीराइट के मामले में, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ यह कहा कि अगर कभी भी कोई इस तरह का कार्य करता तो उसकी पायरेसी नहीं कर सकते, यानी कि आप यूज़ नहीं करेंगे, अपना प्रयोग नहीं करेंगे, कमर्शियली यूज़ नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो फिर मामला जो है वह अधिनियम के तहत आ जाएगा, इलीगल माना जाएगा और फिर न्यायालय के द्वारा आपको दंड भी दिया जाएगा। यह सब बातें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे समझाऊँ, ताकि यदि आप एग्जाम में यह सब बातें देखें तो कहीं पर झिझके ना, ठीक है। ज़रूरी है कि हम समझें भारत का कॉपीराइट कानून भी क्या कहता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो हमारा जो कॉपीराइट कानून है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के रूप में उसको जाना जाता है, जिसको तैयार किया गया था 1957 में। अब यहाँ पर क्या क्या खास बातें इन्होंने बताया कि हम क्यों इसको स्थापित करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है नई शोध। अगर कोई व्यक्ति कुछ नया काम करता है और उस नए कार्य के ऊपर उसको विशेष अधिकार ना मिले, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि नई शोधों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, लोग नई नई रिसर्च करने आगे नहीं आएंगे। तो ज़रूरी होता है कि कुछ नया काम हो, रिसर्च हो, तो कॉपीराइट दिया जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए जाएं, जिससे कि वह व्यक्ति अपनी जो मेहनत है उसके माध्यम से कुछ चीज़ें जीवन में वापस से प्राप्त कर सके, ठीक है। आविष्कारों का संरक्षण भी हो पाएगा। यदि हम शोध को, आविष्कारों को संरक्षण नहीं देंगे, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं करेंगे, तो हर एक के पास पहुंच जाएगी, और यदि कोई नई चीज़ हर एक के पास पहुंच गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो फिर विशेष नहीं रह जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि यह जो अधिनियम है, यह मूल व्यक्ति को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है, साथ साथ दुरुपयोग को भी रोकता है। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए इसको स्थापित किया गया था वर्ष 1957 में। आज तक चल रहा है। हालांकि समय अनुसार हम लोग जब भी अनुभव करते हैं तो अनुभव के कारण हम लोग इसमें संशोधन भी कर देते हैं, ठीक है। इसके संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाए गए हैं। अलग अलग जगह सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपदा अधिकारों की बात की गई थी कि क्या क्या होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बात कहाँ हुई, 1886 में एक बर्न कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे बातचीत हुई। बाद में बर्न कन्वेंशन को थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर। यह अमेंडमेंट 1971 में हुए। ऐसे ही 1951 का सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन भी है। 1961 का रोम कन्वेंशन है। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है जिसको जाना जाता है ट्रिप्स के रूप में। इसका नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो कॉपीराइट से संबंधित है, या हम कहें कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। बाकी भारतीय स्थिति आपको बता दिया, मामला स्पष्ट है पूरी तरह से। और यदि कोई प्रश्न बनता है तो इस प्रकार का एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक सरल सा प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को अभी मुझे कमेंट करना है, ठीक है। मैं रेगुलर देख रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आंसर बताते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और कहीं किसी कुछ परेशानी आती है तो मैं खुद वहाँ पर उनको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आंसर दीजिए जल्दी से, फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। कुछ ऐसे ही नई बातों को जानते समझते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, रोज ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि आंसर चाहिए होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह आप लोग की स्क्रीन पे है। सही दिया था आंसर, ठीक है। चलिए, तो अगली वीडियो में फिर मिलके कुछ नई बातों को करेंगे। तो विदा दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।